Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general English is the poem To Sleep. This poem is written by famous poet William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ही वॉज ए नेचर लवर. इसने इसकी बहुत सारी जो है पोएम्स है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सोनेट्स. सोनेट बोलते हैं हम 14 लाइन वाली इस नज़म को, तो जिसमें ज़्यादातर नेचर की बात है. तो ये पोएम जो है टू स्लीप, तो किसी न किसी तरह से ये भी नेचर के साथ ही मिलती जुलती एक नज़म है. तो ये जो इस नज़म में जो है ये पोएट जो है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, या मैं ये कहूँगा कि ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप, यानी उसकी स्लीपलेस नाइट्स 3 नाइट्स के बारे में बताया गया है इस पोएम में. 3 रातों में वो नहीं सो पाया है. तो ये जो है ये पोएम जो है इन दिस पोएम द पोएट एड्रेस टू द स्लीप, और वी कैन से ही पर्सोनिफाइज स्लीप. पर्सोनिफाइड मीन्स होता है ऐसा जैसे एक ह्यूमन के साथ बात की, एक ह्यूमन फिगर के तौर पर हम लेते हैं, जैसे एक इंसान नहीं है पर इंसान की सूरत में हम इसको लेते हैं, तो इसको एड्रेस करते हैं. तो ही एड्रेसेस दिस स्लीप एज मदर ऑफ गुड हेल्थ. ही एड्रेसेस दिस स्लीप एज मदर ऑफ गुड हेल्थ एंड आल्सो ऑफ न्यू थॉट्स. तो ये इस पोएम में अपील करता है, इसको जो स्लीप है उसको अपील करता है कि आप मेरे पास आइए, क्योंकि ये बहुत ही बेकरार है. ये बहुत सारी चीज़ों का इसमें जिक्र है कि वो क्या करता है इसमें. जब मतलब ये कहावत भी है, वो तारे गिनना, जब नींद नहीं आती है तो इंसान जो है कुछ न कुछ गिनने की वो कोशिश करता है ताकि उसको जल्द से जल्द नींद आ जाए. तो बिफोर गोइंग टू दिस, तो हम ये इसमें एक बैलेंस सिस्टम हम पढ़ेंगे. A flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the sound of rain and bees murmuring, the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. नंबर 2 है. इसमें जो ये पहला ये स्टेंजा है, इसमें 4 लाइन्स है और एक और 4 लाइन्स वाला हम पढ़ेंगे. I have thought of all by turns and still I lie sleepless, and soon the small birds' melodies must hear first uttered from my orchid trees, and the first cuckoo's melancholy cry. तो यहाँ पर जो है जो पोएट एक अपील एक करता है इसको स्लीप को टू कम टू हिम. तो यहाँ पर ये ही थिंक्स ऑफ मेनी नेचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज. जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये बात है नेचर लवर. तो यहाँ पर इसमें भी इस नज़म में भी कहीं न कहीं नेचर के साथ है, ये नेचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज है. मसलन ए फ्लॉक ऑफ शीप दैट leisurely पास बाय, उसके पास से गुजरता है फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक ऑफ शीप होता है, फ्लॉक बोलते हैं झुंड को. आपने देखा होगा ए शेपर्ड विथ शीप. तो शीप जो है ये झुंड की सूरत में चलते हैं. तो वन आफ्टर वन मीन्स कि ऐसा कहीं पर हमें ऐसा भी लगता है कि ये जो पोएट है ये इन पेड़ों को गिनता है एक एक करके, यानी ये एक जुड़ में चलते हैं. तो पोएट कहता है कि पास बाय वन आफ्टर वन, कि एक के बाद धीरे चलते हैं. भेड़ों का वो झुंड ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है करीब से, इसके पोएट के करीब से, मतलब कैसे एक एक करके. तो इसके साथ साथ ये भी कहता है द साउंड ऑफ रेन. तो इसी के साथ ये भी वो इमेजिन करता है, वो उस ये सोने की सूरत, वो सोने की कोशिश करता है, और उस सूरत में उसको ये ख्याल भी आता है साउंड ऑफ रेन. जब बारिश आती है तो उसका एक अलग सा एक वो साउंड होता है, सुकून देने वाला साउंड होता है. एंड बीज मर्मरिंग,
तो इसके साथ साथ ही इसको ये भी ख्याल आता है कि बीज की भिनभिनाहट, वो इनकी वो बिल्कुल धीमी धीमी सी आवाज़, उसमें भी एक अलग सा मज़ा, उस सुनने में भी एक अलग सा मज़ा होता है। इस बीज जो है शहद की मक्खियों की वो भिनभिनाहट। द फॉल ऑफ रिवर्स, तो जब रिवर्स का जो फ्लो ऑफ वाटर है उसमें भी जब वो दरिया चलता है, दरिया में पानी की रवानी होती है, तो उसमें एक साउंड होता है, तो इसका भी ख्याल आता है। विंड्स, जब हवा तेज चलने लगती है तो उस तेज हवा में भी एक किस्म की आवाज़ होती है और एक किस्म का वो सुरूद आता है सुनने में, वो भी इसको ख्याल आता है। एंड सीज, इसी तरीके से जब समंदर में वो जब पानी उठता है, लहरें उठती हैं, तो इसमें भी एक देखने में भी और सुनने भी, इस लहरों की आवाज़ में भी सुनने में एक मज़ा आता है, तो इसका भी इसको ख्याल आता है। स्मूथ फील्ड्स, ये प्लोइंग फील्ड्स है, या हम कहेंगे हमवार जो मैदान है, जो ये खेत हैं जो हमवार, बिल्कुल इसमें कहीं पर भी हम कहेंगे कि ये इसमें बिल्कुल प्लेन जैसा हम कहेंगे वो खेत हैं, वो उसका भी ख्याल आता है। वाइट शीट्स ऑफ वाटर, जब पानी जब बहता है तो उसमें वो लेदर जैसा वो फोम जिसको हम बोलते हैं वो यथ कशर पे वन फुस खसान तथ आबस, तो यह बसान वाइट शीट ऑफ वाटर, तो इसके बारे में भी इसको ख्याल आता है। एंड प्योर स्काई, और वो आसमान जब व्हेन द स्काई इज क्लाउडलेस होने की सूरत में, इसमें भी देखने में भी एक खास किस्म का मजा आता है, तो इसका भी पॉइंट को ख्याल आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पिक्चर्स ऑफ फ्लॉक ऑफ शीप वॉकिंग बाय स्लोली वन बिहाइंड द अदर, इसी तरीके से ये साउंड ऑफ रेन वगैरह, ये इन चीज़ों का ये जिक्र करता है कि ये सब चीज़ें इसके ख्याल में आती हैं, किस वजह से, ताकि जो नींद है, इसे नींद जो है, ही इज सफरिंग फ्रॉम इनसोम्निया, और वी कैन से ही इज अनएबल टू स्लीप फॉर द लास्ट 3 nights, तो ये सोने की आप कोशिश करता। फिर बोलता है डाइट, ये वाइट जो है, आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाय टर्न्स एंड स्टिल आई लाई स्लीपलेस and soon the small birds melodies must hear first uttered from my orchard trees and the first cuckoo's melancholy cry। तो फिर भी ये मैंने सोचा है, इनके बारे में मैंने सोचा है बारी बारी एक एक करके हर एक के मुताबिक सोचता है। स्टिल आई लाई स्लीपलेस, फिर भी मैं पड़ा हूँ इस बिस्तर में, सोने की कोशिश करता, सो नहीं पाता हूँ। तो शायर कहता है कि फिर भी मैं सो नहीं पाता हूँ। एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज, और जल्दी ही छोटे छोटे परिंदों के वो उसको वो आवाजें, या हम कहेंगे उनकी वो राग जो है सुनाई देंगे। मेलोडीज जो जिसको हम बोलते हैं, मेलोडीज होता है वो बहुत ही वो मीठी आवाज या राग जिसको हम कहेंगे। तो इसी तरीके से बोलता है मस्ट हियर फर्स्ट अटर्ड फ्रॉम माय ऑर्चर्ड ट्रीज, तो सबसे पहले मेरे बागीचे के जो दरख्त हैं उनसे निकलते हुए एंड द फर्स्ट कोकोस मेलनकली क्राई, तो सुबह के, हाँ ये कोको की जो जिक्र करता है, तो उसका जो मेलनकली क्राई, जो उदास से भरी वो उसकी वो जो आवाज होती है वो सुनाई देगी। तो पोएट जो है ये नेचर ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में यहाँ बताता है कि, और वो ही इज अनेबल टू स्लीप, तो सोने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नए जो न्यू वर्ड्स हमें यहाँ हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फ्लॉक जो है उसको बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। इसी तरीके से लेस अवेल, यह होता है आराम से या आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, इसी तरीके से है मर्मरिंग, यह था भिनभिनाहट। तो यहां पर इसी तरीके से मैंने आपको बताया स्लीपलेस होता है वो सिचुएशन जहां पर ये आदमी जो है सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती है। इस तरीके से है मेलोडीज होता है मीठी सुरीली आवाज जानवरों की। तो इस अगला स्टंजा पढ़ने से पहले हम इसको, आप एक बात करें, इसको आप 2-3 बार इसको दोहराएं, और ये जो मैंने नए वर्ड्स आपको यहाँ बताई इसका भी आपको मशक कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये
समझ में आ जाए।